दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जहां के लोग बहुत ही धार्मिक थे, परंतु उनके अंदर एक अंधविश्वास और संकीर्ण सोच भी थी। वो लोग हर समस्या का समाधान केवल देवी देवताओं की पूजा, टोने टोट और कर्म कांड में खोजते थे। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था रमेश, जो कि बाकी लोगों से थोड़ा अलग सोचता था। वो पढ़ा लिखा था और वो समझता था कि कोई भी समस्या का समाधान केवल तर्क और विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। रमेश के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी। गांव के लोग उसे इसीलिए भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उनके रीति रिवाज को कम विश्वास करता था। लेकिन रमेश अपनी माँ से बहुत ही प्रेम करता था और उसे अपने तर्क पर भी अड़े रहना बहुत ही पसंद था। एक दिन गांव में अचानक एक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए और हर कोई घबरा गया। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और गांव के लोग महामारी के कारण गांव के देवता के प्रकोप मानने लगे। सबने मान लिया कि जब तक देवता को खुश नहीं किया जाए तब तक ये बीमारी नहीं रुकेगी। गांव के पुजारी ने सलाह दी कि एक बड़ा यज्ञ का आयोजन करना चाहिए जिसमें गांव के सारे लोग मिलकर देवी देवताओं की पूजा करें। रमेश ने इस बात को विरोध किया और बोला, हम सबको मिलकर सफाई रखनी चाहिए और घर में साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। इससे बीमारी कम होगी। हमें समझना चाहिए कि ये कोई देवता का प्रकोप नहीं है बल्कि हमारी ही गलत आदत का परिणाम है। लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसे अंधविश्वासी घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद गांव के मुखिया घोषित कर दिया कि सब लोग यज्ञ में हिस्सा ले और कुछ भी ना खाकर उपवास रखे। रमेश जानता था कि महामारी से बचने के लिए ये उपाय कारगर नहीं होगी। वो अपनी माँ से कहता, माँ, मैं मानता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद हमें चाहिए, पर ये बीमारी हमारी साफ सफाई ना रखने से होती है। हमें डॉक्टर की जरूरत है, ना कि पूजा पाठ की। उसकी माँ उसकी बातें मानती थी, लेकिन गांव के लोग उसको नहीं मानते थे। रमेश ने गांव के कुछ और युवकों को समझाया कि किस तरह से सफाई और दवाई महामारी को रोकने में मददगार हो सकती है। रमेश ने गांव के बाहर शहर जाकर डॉक्टर लाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शहर का डॉक्टर किसी और बीमारी में व्यस्त थे और उन्हें आने में देर लग सकती थी। तभी रमेश ने खुद ही इस महामारी के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने पुस्तकों में पढ़ा और जाना कि बीमारी के लक्षण क्या है और इससे बचने की उपाय क्या हो सकती है। उसने गांव के कुछ अन्य युवाओं के साथ मिलकर साफ सफाई का काम शुरू किया। वो लोगों को अपने हाथों को धोने, पीने का पानी उबाल कर पीने और घर के आसपास गंदगी को साफ करने के लिए प्रेरित करता था। कुछ दिनों में साफ सफाई और अच्छी खान पान से लोगों की हालत सुधरने लगी। धीरे धीरे गाँव वालों ने भी देखा, जिन लोगों ने रमेश की बातें को मानी वो लोग जल्दी ही ठीक हो गए। ये देखकर कई अन्य लोग भी रमेश की बातें को मानने लगे। अंत में जब डॉक्टर गाँव में आया तो उसने देखा कि रमेश की साफ सफाई नियम से और तर्क के माध्यम से ही महामारी को रोकने में सफल प्राप्त कर ली है। गांव के लोग रमेश की तारीफ करने लगे और उसकी समझदारी को मानने लगे। उन्होंने जाना कि हर समस्या का हल केवल अंधविश्वास में नहीं है बल्कि तर्क, बुद्धिमानी और सही जानकारी से ही सही रास्ता निकाला जा सकता है। इस प्रकार रमेश न केवल अपनी माँ का बल्कि पूरी गाँव का विश्वास जीत लिया। गाँव के बुजुर्ग ने भी स्वीकार किया कि विज्ञान और तर्क से सोचना जरूरी है। उस दिन से गांव में नई सोच का उदय हुआ और रमेश का नाम गांव लोगों के दिल में बस गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।